नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। हमीरपुर में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई थी, जिसने सैकड़ों घरों को अपनी आगोश में ले लिया था। इसके बाद कुछ लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से राहत मिली थी, लेकिन कुछ अभी भी बिना छत के घास फूस की झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने इस साल की ठंड आफत बनी हुई है। गलन भरी ठंड और सर्द हवाओं के थपेड़ों के बीच पहाड़ जैसी रात गुजारना इनके सामने मुसीबत का सबब बनी हुई है। ऐसे में ये लोग पूरी रात आग के सहारे गुजार रहे हैं। हमीरपुर मुख्यालय का मेरापुर इलाका ऐसा इलाका है जो यमुना और बेतवा के बीच में बसा है। इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है और तमाम घरों को अपनी आगोश में ले लेती है और कुछ घरों को अपने साथ बहा ले जाती है। इस साल भी यहां रिकॉर्ड बाढ़ आई थी, जिसमें सैकड़ों घर गिरे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र महाजन जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बाढ़ आई और बाढ़ के साथ साथ कई सारे मकान भी बह गए, कई लोगों को भी बहा ले गई ये बाढ़। अब ऐसे में जब ठंड बढ़ गई है, बेतवा और यमुना नदी के बीच जो इलाका पड़ता है, यहां पर लोगों को रात गुजारना काफी मुश्किल हो जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दिया था कि किसी भी गरीब को, किसी भी लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठंड में उचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन यहां पर तो लोगों के छत ही नहीं है। जी, मैं आपको इस वक्त में खड़ा हूं हमीरपुर के मीरापुर इलाके में, जो कि सटे हुए इलाके हैं। जो यहाँ पर जमुना और बेतवा के बीचों बीच में ये मीरापुर इलाका बसा हुआ है, ये हमीरपुर बसा हुआ है, जो कि हर साल बाढ़ आती है। तो बाढ़ को लेकर जो कई घर हैं अपनी आगोश में, जो बाढ़ का पानी होता है कई घरों को अपने आगोश में ले लेता है, और कई मकान ऐसे होते हैं जिनको पानी में जो जमींदोज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ मकान लोगों के जमींदोज हो गए, कुछ लोगों को सरकारी सहायता मिली जिनसे उनके मकान बन गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रह गए जिनके ना मकान मिले, ना कोई सरकारी सहायता मिली, केवल मिला तो आश्वासन। ऐसे ही वो मंजर, ये सर्दी का मंजर है। यहाँ कुछ जो घर हैं, परिवार हैं, जो लोग यहाँ अपनी झोपड़ियां बनाए हुए हैं घास फूस की, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे में साफ तौर पर। ये कुछ लोग हैं जो अपनी ये झोपड़ियां हैं, ये पीछे कैमरे से दिखाना चाहूंगा, ये जो झोपड़ियां हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं झोपड़ियां बनाकर। जो सरकार है, जो यहाँ का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, इन्होंने केवल आश्वासन दिया है लोगों को कि आपको घर दिया जाएगा, लेकिन अभी ना इनके पास कोई जमीन मुहैया कराई गई है। मैं इस समय ये जो देखिए, ये जानवर बांधने का उनका ये घर है, जो कि ये जानवर बांधने के लिए बनाए हुए हैं। ये केवल एक खुले मैदान में, जो बोलते हैं नगर पालिका का जो खलियान होता है, ये खलियान में अपने जानवरों के बांधने के लिए ये साड़ी की पट्टी वगैरह लगा के यहाँ पर इनके जानवर बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन की बात करें तो आग के सहारे से ये जो लोग हैं, आग के सहारे से अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो घर बनाए हुए हैं पीछे, ये जो घर है देख सकते हैं आप साफ तौर पर, पन्नी का घर है, इसमें घास फूस लगाए हुए हैं जिससे अंदर जो सर्द हवा है, इस समय सर्दी का माहौल चल रहा है और इतनी सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी है कि जिसमें लोग अपने मकानों में नहीं रह पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ के लोग जिनके पास मकान नहीं है, जिनकी बाढ़ की तबाही में उनके मकानों को पूरी तरीके से जमींदोज हो गए थे, वहीं यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं जिनको अभी तक सरकारी कोई राहत नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। ये परिवार का वो आशियाना है, इसमें छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के लोग आशियाने में रहते हैं। ये वो चूल्हा है जहां पर यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आप पूरी तरह से साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चूल्हा है, इसमें रोटी बनाते हैं और यहाँ ये अपने पूरे परिवार के साथ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जो ऐसी सर्दी में हवाओं से। धर्मेंद्र, आपके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे जरा बात कीजिए और ये भी पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, और वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी लोग गए होंगे, गुहार लगाई होगी, समस्या बताई होगी, क्यों कोई सुनवाई नहीं? जी जी, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपको पहले प्रशासन से कोई भी सहायता मिली है? प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है हमको। चेयरमैन जब गए यहाँ से बाढ़ में, जी,
जो वहाँ से कटाव में घर चले गए और बाड़ी में आ गए, फिर वहाँ जब गए हमीरपुर, जी जी हमीरपुर में कुछ चौरा देवी में जी। वहाँ ने चेयरमैन ने कहा कि जाओ खरियान में मड़ैया डालना है। खरियान मड़ैया डालना, हाँ। कोई भी सरकारी सुविधा, हाँ। मकान या प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ जमीन वगैरह, वहाँ का कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई वो कुछ कहना है। ना यहाँ कोई भी नेता आया आपसे मिलने, यहाँ के यहाँ कोई भी कोई विधायक नहीं वगैरह आया। कुछ भी? धर्मेंद्र, जरा ये भी आए पूछिए कि जब और बाढ़ कहा की कि स्थिति बनी थी ना उस कोई समय सुनाई सरकार हुई। की तरफ से मुआवजा भी मिला कोई होगा, नेता आया क्या आप था, इनको मुआवजा मिला है? घाटमपुर वाला। जी, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो आपका जो घर था जमींदोज हो गया, तो उसमें आपको कुछ सरकार की ओर से मुआवजा मिला होगा, वो भी मिला? हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ के लेखपाल वगैरह में कुछ भी आपको अवगत नहीं कराया? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि उनको सरकारी मुआवजा नहीं मिला, ना ही कोई सरकारी सुविधा मिली, केवल मिला तो जनप्रतिनिधियों से आश्वासन, जिला प्रशासन से बार बार यहाँ के जो लोग हैं बार बार जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन यहाँ केवल लोगों को जो सामने बात धर्मेंद्र, आ ये रही है, जो तस्वीर तो यहाँ के साफ हो लोग गई हैं, है कि जो घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो बिल्कुल पोली हैं और जमीनी स्तर जी, पर जी, जी। ये बिल्कुल ही हकीकत उल्टी समझ में आती है। जरा ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से 5 लाख कंबलों को बांटने का प्रावधान घोषणा की गई थी, यहां तक वो सुविधा बिल्कुल भी नहीं पहुंची, क्योंकि लोगों को मैं देख पा रहा हूं आग के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। जी, और मैं यहाँ लोगों से बात करूंगा, क्या इनको सरकारी कंबल है, जो कंबल यहाँ पर जिला प्रशासन वितरित करने आया है या नहीं आया? हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे फिर दोबारा बात करूंगा। क्या आपको यहाँ पर सरकारी कंबल वगैरह मिले हुए हैं? हाँ, एक कंबल मिला। ये एक हमारे साथ यहाँ की माता जी हैं, जो यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आपको सरकार की ओर से इस सर्दी में बचने के लिए कुछ कंबल वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला है, एक कम्बल भर दे गए हैं और 900 के दिन बस। कितने लोग हैं आपके परिवार में? कम से कम 20 आदमी है, एक कमरा में, एक झोपड़ी में। आप ये देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ के जो लोगों का कहना है कि 15-20 लोगों के बीच में जो यहाँ का प्रशासन है, केवल एक कंबल इनको धर्मेंद्र, मिला बड़ी हुआ है। हैरानी की बात है, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि एक झोपड़ी में 20 लोग रहने वाले हैं, तो ये खुद में बड़ी अजीब सी विचित्र बात है। अच्छा, ये भी जानकारी जुटाइए वहां के लोगों से, सरकार ने रैन बसेरे की भी व्यवस्था की है, सरकारी रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, इसके अलावा अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, वहां पर लोग क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ पर और लोगों से बात करूंगा, यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे मैं बात करूंगा। यहाँ सरकारी जो रुकने के लिए है, सर्द से जो स्थान बनाए गए हैं रुकने के लिए, सोने के लिए, इनको बोलते हैं रैन बसेरा। वहां पर कोई आया प्रशासन का आदमी आपसे कहने कि आप लोग सर्दी भर वहां रुके? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया और हम 4 बार डीएम के पास, चेयरमैन पास गए हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और चौरा देवी में भी रहे तो चेयरमैन ने कहा था कि वहाँ जाओ, बीच खरियान में हमको डाल दिया। आज तक चेयरमैन हमको देखने तक भी नहीं आता। और हम ट्रैक्टर का घर बनाने के लिए लोन लेकर हमने घर बनाया और छोटे छोटे बच्चे हमारे ठंडी में दौड़ाते रहते हैं और न चप्पल न जूता में पढ़ाने के लिए बच्चों के, इसलिए मैं वहाँ पर गई नहीं कि मैं बच्चों का भविष्य बना सकूं। मेरे पास जिस तरह की विपत गुजरी है तो मैं ही जानती हूँ। 4 डीएम के पास मैंने एप्लीकेशन भेजा तो अभी सुनाई नहीं है, कोई भी नहीं देखता। मैं बकरी उसी कमरे में रखती हूँ और वो भी, और मछली मारते हैं हमारे पति, ना ये कुछ पैदाइश कर सकते और उसमें बोलते हैं मछली भी ले जाते हैं कि हम क्या खाएं, खाने के तक के लिए भी हमारे कुछ नहीं है। हमारे साथ जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उनके क्या हालात हैं, वो कैसे जी रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरों में और लोगों की बातों से वहां की तस्वीर साफ जाहिर होती है कि किस तरीके से वहां पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी उनको ना मुआवजा दिया गया, ना ही ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में उनके सुध लेने वाला कोई भी अधिकारी। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से वहां के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं लोगों की सुध लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। तो यह हमीरपुर की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोग एक ही झोपड़ी में सारी रात आग के सहारे काटने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में छत्रपति